राजकुमारी, तू यहां तक पहुंच गई, खून बहाया और दर्द भी सहा, पर बता तो सही, आखिर क्या दे सकती है तू? मुझे ऐसा क्या दे सकती है जो श्याम की जान की कीमत हो? मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ जादूगर। सच कहती हूँ, अगर मेरी सांसें रुकने से श्याम की एक सांस भी बचती है तो मैं बिना सोचे अपना सब कुछ तेरे हवाले कर दूंगी। अच्छा, तो आज बलिदान की रात है राजकुमारी। मैं भी देखता हूं कि तुम्हारा कौन सा प्यार ज्यादा मजबूत है, मेरा जादू या तुम्हारा हौसला। घना जंगल, ऊंचे पेड़, एक छोटे से कच्चे घर में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम आदित्य था। उसकी उम्र 35 वर्ष थी। उसकी पत्नी का देहांत हुए 3 साल हो चुके थे। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम श्याम था। श्याम अब 10 साल का था। उसका बेटा उसकी दुनिया बन चुका था। एक दिन सुबह आदित्य खांसी करता हुआ उठा। बाबा, आपको फिर से खांसी हो रही है। आप रोज ऐसे ही परेशान होते हो। क्यों ना आज मैं जंगल से लकड़ी ले आऊं, आप आराम कर लो। नहीं रे, तू अभी छोटा है बेटा। जंगल का रास्ता आसान नहीं होता। कांटे भी हैं, ढलान भी है और जानवरों का डर भी रहता है। मैं कर लूंगा, तू घर पर ही रह बेटा। बाबा, मैं छोटा तो हूं, पर आपके साथ रहकर सब सीख लूंगा। और जब बड़े जंगल में आप अकेले जाते हो तब मुझे भी चिंता होती है। बड़ा तो मैं भी आपके साथ ही हूंगा ना बाबा। आज मुझे जाने दो, मैं संभाल लूंगा। आदित्य ये सुनकर मुस्कुराया और बोला, अच्छा, इतना बड़ा हो गया है तू, हैं? चल फिर आज मेरे साथ चल। लेकिन ध्यान रखना बेटा, पहले मेरे पीछे पीछे ही चलना और कोई भी जोखिम वाली चीज देखकर मुझसे पहले हाथ मत डालना बेटा। ठीक है बाबा, आज मैं पूरी सावधानी रखूंगा। बस आप धीरे चलना। दिन बीतते गए। श्याम 15 साल का हो गया। कंधे मजबूत, आंखों में चमक। जंगल में लकड़ियां काटते हुए वो अक्सर पिता से पूछता, बाबा, माँ कैसी थी? बहुत शांत, तुझ पर ही गई है। अगर होती तो आज बहुत खुश होती। क्या वो मुझे कभी गोद में खिलाती होगी बाबा? अरे हाँ बेटा, बहुत खिलाया तुझे। तू तो उनका लाडला था बेटा। तेरे रोने पर वो तुरंत भागकर आ जाती थी। उसकी हंसी कैसी थी बाबा? ऐसी कि सुनते ही दिन का थकान उतर जाए। पूरे घर में उजाला भर जाता था बेटा उसकी हंसी से। आज मैं नहीं जा पाऊंगा बेटा। शरीर साथ नहीं दे रहा तो थोड़ा संभल कर जाना बेटा और जल्दी लौट आना। आप आराम करो बाबा, मैं ले आऊंगा। आप बस दवाई खा लेना, चिंता बिल्कुल मत करना, मैं संभाल लूंगा। श्याम अकेले जंगल गया। लकड़ियां काटते हुए उसने देखा राजा और उसकी बेटी जंगल में जा रही है। वो छिपकर देखने लगा। राज्य का राजा चंद्र सिंह आया था और उसके साथ उसकी छोटी बेटी राजकुमारी सुलेखा भी थी। वो 13 साल की थी। राजकुमारी फूल तोड़ रही थी। पिताजी, इस जंगल में कितनी प्यारी खुशबू है। लगता है जैसे हवा भी फूलों से भी हो गई हो। हाँ सुलेखा बेटा, यह हमारा राज्य का सबसे पवित्र जंगल है। यहाँ मिट्टी और हवा दोनों में ही एक अलग ही सुगंध बसी है। श्याम पहली बार राजकुमारी को देख रहा था। वो स्तब्ध रह गया, जैसे समय रुक गया हो। ये कौन है? इतनी सुंदर, जैसे किसी कहानी से उतर कर आई हो। सच में मैंने आज तक ऐसा रूप कभी नहीं देखा। राजकुमारी ने अचानक उसकी तरफ देखा। श्याम डर गया और पेड़ों के पीछे छुप गया। राजा लौट आया, लेकिन राजकुमारी थोड़ी पीछे रह गई थी। वो अकेले पत्तों से खेल रही थी। श्याम पेड़ के पीछे से निकला।
राजकुमारी थोड़ी घबराई और बोली, तुम कौन और यहाँ अचानक सामने कैसे आ गए? तुम्हें देखकर मैं थोड़ा घबरा गई। आप खो गई है क्या? मतलब आपका रास्ता छूट गया है क्या? मैं चाहूं तो आपकी मदद कर सकता हूं। मैं श्याम हूं, लकड़हारे का बेटा। यहीं आसपास रहता हूं और बस आपकी आवाज सुनी तो पूछने आ गया कि कहीं आपको कोई परेशानी तो नहीं। तुम डर क्यों रहे हो? इतनी घबराहट क्यों? मैं तो बस बात ही कर रही हूँ। मैंने आपको पहली बार देखा और इतना पास से देखा तो थोड़ा घबरा गया, पर सच कहूं तो बहुत अच्छा लगा। सच में, मैं लोगों से तो मैं रोज मिलती हूँ, पर तुम जैसे देख रहे हो ऐसा देखना मुझे थोड़ा अलग लगा। अलग मतलब? अच्छा या बुरा? क्योंकि मैं डर गया था कि कहीं मेरी वजह से आप नाराज ना हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा लगा। किसी ने पहली बार मुझे इतना सच्चे मन से देखा है। तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि जब भी मिलूं आपको ऐसे ही अच्छा लगे। तो फिर मिलते रहेंगे। अगर तुम्हें भी अच्छा लगे तो मैं फिर बात करने आ सकती हूँ। श्याम का चेहरा खिल उठा। अगर आपको मंजूर हो तो मैं तो हर बार खुशी से मिलूंगा, बस आप इशारा कर देना। जरूर, मैं भी चाहूंगी कि हम फिर बात करें। और अगर कभी आपको रास्ता ना मिले या डर लगे तो मैं पास ही रहता हूँ। आवाज दो, मैं आ जाऊंगा। अच्छा, तो फिर आज से तुम्हें मेरा दोस्त मानो। मुझे मंजूर है। दोस्त तो होना मेरे लिए सम्मान है। अगले दिन श्याम ने सोचा, मैं राजकुमारी से कैसे मिलूं? वो तो महल में रहती है और मैं तो बस एक साधारण लकड़हारे का बेटा हूँ। हाँ। वो जंगल में इंतजार करता रहा। थोड़ी देर में राजकुमारी वहां आ गई। मैं कुछ कह रहा था आपसे। क्या मैं कभी महल आ सकता हूँ? मतलब क्या वहां मेरे जैसे को अंदर जाने देंगे? तुम लकड़हारे का बेटा, हाँ, आ सकते हो अगर तुम डरते नहीं हो और मिलने की हिम्मत रखो। लेकिन महल में पहरेदार हैं, वो मुझे देखते ही रोक लेंगे। शायद बाहर ही खड़ा रहने को कह दें। अभी नहीं पता चलेगा, और जब पता चलेगा तब मैं संभाल लूंगी। पर अगर राजा को पता चल गया तो वो तो बहुत गुस्सा होंगे। श्याम, अगर मुझे परेशानी होती तो क्या मैं खुद तुम्हें रास्ता बताती? मैं चाहती हूँ कि तुम आओ। अच्छा, तो फिर मैं आऊंगा दोपहर में। पर अगर मैं डर गया तो मैं तुम्हें पहले ही हिम्मत दूंगी, और अगर और डर लगे तो बस याद करना कि मैं वहीं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बस आपकी यही बात मुझे हिम्मत दे देती है। तो फिर तय रहा, तुम आओगे और मैं इंतजार करूंगी। फिर वो दोनों चोरी छुपे हर रोज मिलने लगे। उनकी दोस्ती कब प्रेम में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। उसी जंगल के काले हिस्से में जादूगरनी तृष्णा रहती थी, जिसकी उम्र 100 साल से ऊपर थी। वो जंगल में चमकती आंखों से यह सब देख रही थी। ओ राजकुमारी और लकड़हारे का लड़का, पवित्र प्रेम पनप रहा है कि मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। उसके खून में जो शक्ति छुपी है वो मुझे चाहिए और इस प्रेम को तोड़ना ही पड़ेगा। थोड़ी देर में दोपहर होती है। श्याम पहली बार महल पहुंचा। वो पीछे वाले दरवाजे से धीरे धीरे अंदर घुसा। राजकुमारी उसके इंतजार में थी। तुम आ गए? डर तो नहीं लगा? महल में पहली बार आने वाले अक्सर घबरा जाते हैं। थोड़ा तो लगा, पर आप थी इसलिए हिम्मत आ गई, नहीं तो शायद दरवाजे से ही लौट जाता। चलो, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ। अंदर आकर तुम्हें और भी अच्छा लगेगा। लेकिन मैं सोच रहा था, क्या सच में मुझे वहां जाना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं? तुम मेरे बुलाए मेहमान जो हो। बस डर है कि कहीं कोई गलत मतलब ना निकाल ले। श्याम, यहाँ हर बात का मतलब मैं तय करती हूँ।
किसी और की परवाह मत करो। ठीक है, फिर मैं आपके भरोसे ही चल रहा हूँ। और मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा आराम से रहो। महल उतना सख्त नहीं है जितना बाहर से लगता है। कोशिश करूंगा, बस थोड़ा नया नया सा लग रहा है सब। नया होना बुरा नहीं होता। कभी कभी नई जगह ही इंसान को सबसे ज्यादा बदल देती है। दोनों महल में हंसते खेलते घूमते रहे। श्याम ने पहली बार इतना बड़ा महल देखा। अगर राजा देख लेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। मुझे तो डर है कि कहीं मुझे बाहर ना निकलवा दे। मेरे पिता अच्छे हैं, लेकिन फिलहाल नहीं देखे तो अच्छा है। वो अचानक देखकर चौंक जाएंगे, इसलिए अभी थोड़ा संभल कर रहो। जंगल में एक दिन वृद्ध साधु आए। साधु की उम्र 70 साल की थी। राजकुमारी उनके चरण छूती है। आयुष्मान बेटी, तुम्हारे भाग्य में 2 रास्ते हैं और दोनों ही ऐसे हैं जिनसे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कैसे रास्ते बाबा? कृपया साफ साफ बताइए। मैं समझना चाहती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। पहला रास्ता सुख का रास्ता, जिसमें आलीशान जीवन, आराम, वैभव और शक्ति है। दूसरा रास्ता कठिन, जिसमें संघर्ष, दर्द और खतरे छुपे हैं, पर वही सच्चे प्रेम का मार्ग भी है। मुझे कौन सा चुनना होगा बाबा? क्या यह चुनाव मुझे अब भी करना पड़ेगा या समय आने पर समझ जाएगा? जिस दिन तेरे प्रेम की परीक्षा होगी, उसी दिन तू जान जाएगी कि कौन सा रास्ता तुझे चुनना है। साधु की बात सुनकर सुलेखा चुप हो गई। श्याम भी चिंतित हुआ। सालों बीत गए। सुलेखा 17 साल की है, श्याम 19 साल का। दोनों रोज जंगल में मिलते। श्याम, तुम बदल गए हो। अब तो बिल्कुल वीर लगते हो। पहले जैसे लड़खड़ाते थे, अब तो कदम भी मजबूत हो गए हैं। तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम किसी लड़ाई के लिए तैयार हो। तुम भी रानी लगती हो, पर डर लगता है। राजा को पता चल गया तो वो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। मैं बस यही सोचकर घबरा जाता हूँ कि कहीं तुम्हें कोई तकलीफ ना हो जाए। मैं संभाल लूंगी। तुम बेवजह डरते हो। अगर मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ तो बाकी चीजों की चिंता मत करो। जो होगा हम दोनों मिलकर देख लेंगे। एक रात जादूगर ने पत्तों से जादू किया और अपने आप से कहने लगा, लकड़हारे के बेटे, तुझे पकड़ना ही होगा। तुझ में वो शक्ति है जिसे मैं वर्षों से ढूंढ रहा था। तू नहीं समझता, पर तेरे भीतर की आग मेरे जादू को भी झुका सकती है। मैं इतने सालों से तुझे तलाश रहा था, और अब जब तू मेरे सामने है तो मैं तुझे किसी भी हाल में हाथ से जाने नहीं दूंगा। अगले दिन जब श्याम जंगल में आया, तभी जादूगर पेड़ से निकल पड़ा। कहाँ जा रहा है प्यारे लड़के? इतने छिपकर चलने से क्या होगा? मुझे तो तेरी चाल भी दूर से पहचान में आ जाता है। तुम कौन हो? अचानक सामने आकर इस तरह रास्ता क्यों रोक रहे हो? तुम्हारा आवाज और अंदाज दोनों अजीब लग रहा है। साफ साफ बताओ, क्या चाहते हो? तेरी किस्मत, और किस्मत से कोई नहीं बच सकता। तू चाहे मान या ना मान, पर अब तू मेरे रास्ते में आ चुका है। इतना कहकर जादूगर ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। तभी हवा तेज चलने लगी और आसमान गरजने लगा। श्याम चिल्लाया, सुलेखा, सुलेखा बचाओ, मुझे बचाओ। और वो बेहोश होकर जादूगरनी की गुफा में खींच गया। कुछ देर बाद राजकुमारी जंगल पहुंची, पर श्याम कहीं नहीं था। वो दौड़ती हुई साधु के पास गई और कहा, बाबा, श्याम गायब है। आप मुझे बताइए वो कहाँ है? मैं हर जगह भागती रही, पर
उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। इतना सुनते ही साधु ने आंखें बंद कर लिया और कुछ देर बाद बोला, विचित्र जंगल का जादूगर उसे ले गया है। उसका नजर बहुत तेज है और उसकी मंशा और भी गहरा। वो उसी आत्मा को पकड़ता है जिसमें असाधारण शक्ति छिपा होता है और श्याम उसके नजर में आ चुका है। मैं उसे बचाऊंगी, लेकिन कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा। साधु महाराज, मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। आप कोई मार्ग बताइए, मैं हर मुश्किल सह लूंगी। बस उसे वापस लाना है। देखो बेटा, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता सरल है। तुम राजकुमारी हो, महल में बैठो और सुरक्षित रहो। दूसरा रास्ता कठिन है। जंगल, अंधेरा, जादूगरनी और दर्द। पर उसी कठिन रास्ते पर प्रेम मिलेगा और वहीं तुम्हें श्याम तक पहुंचाने की राह भी दिखाएगा। मैं दूसरा रास्ता चुनती हूँ। चाहे कितना भी जोखिम हो, चाहे जितना भी अंधेरा मिले, मैं उसके लिए सब कुछ सहने को तैयार हूँ। उधर श्याम जब होश में आया तो खुद को एक गुफा में पाया। मुझे छोड़ दो। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं तुम्हें नहीं जानता, ना ही मैंने तुम्हारा कोई दोष किया है। मुझे यहाँ कैद में रखने का कोई हक नहीं है तुम्हें। तेरे खून में पुरानी शक्ति है। तेरे पिता किसी समय में वनवंश के रक्षक थे। मुझे वो शक्ति चाहिए। तू चाहे इनकार करे, पर तेरे भीतर वही ताकत बह रही है जिसका मुझे सदियों से तलाश था, और अब मैं तुझे यूं ही नहीं जाने दूंगा। मैं कुछ नहीं जानता। तुम चाहे कितना भी कहो, मुझे अपने पिता की ताकत, वंश और जादू के बारे में कुछ भी समझ नहीं है। मुझे बस आजादी चाहिए, बस इतना ही। उधर दूसरी तरफ सुलेखा अकेले जंगल में निकली थी। कांटे, अंधेरा, जंगली जानवर। वो पैर काटते हुए भी आगे बढ़ती रही। श्याम, मैं आ रही हूँ। मैं चाहे कितनी भी चोट खा लूं, तू जहाँ भी होगा मैं तुझे ढूंढ ही लूंगी। तभी वहां साधु प्रकट हो गया। बेटी, तुझे 2 आखिरी परीक्षाएं देनी होगी। पहली परीक्षा भय की परीक्षा है और दूसरी परीक्षा बलिदान की परीक्षा होगा। सोच समझकर कदम बढ़ाना, क्योंकि दोनों ही आसान नहीं होगा। मैं सब सहूंगी, चाहे जितना डर आए, चाहे कुछ भी देना पड़े। मैं पीछे नहीं हटने वाली। इतना कहकर राजकुमारी सुलेखा आगे बढ़ गई। पहली परीक्षा। जादूगरनी के पास एक काला झरना था। उसमें जो देखो वही डर बनकर हमला करता है। सुलेखा उसमें झांकती है। उसे दिखता है श्याम मर रहा है। राजा उसे रोक रहा है। सुलेखा रो पड़ी। ये झूठ है, मैं हार नहीं मानूंगी। डर खत्म हो गया। दूसरी परीक्षा बलिदान। काले दरवाजे पर लिखा था, जिसे तुम प्यार करती हो उसे बचाने के लिए अपना खून चढ़ाओ। सुलेखा ने बिना सोचे हाथ काट दिया। जादुई दरवाजा खुल गया। तभी राजकुमारी सुलेखा ने देखा कि अंदर जादूगर बैठा हुआ था। श्याम को छोड़ दो जादूगर, मैं हाथ फैलाकर विनती कर रही हूँ। बस उसे आजाद कर दो। उसके साथ जरा सा भी और जुल्म मत करो। राजकुमारी, तू यहां तक पहुंच गई। खून बहाया और दर्द भी सहा, पर बता तो सही, आखिर क्या दे सकती है तू? मुझे ऐसा क्या दे सकती है जो श्याम की जान की कीमत हो? मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ जादूगर। सच कहती हूँ, अगर मेरी सांसें रुकने से श्याम की एक सांस भी बचती है तो मैं बिना सोचे अपना सब कुछ तेरे हवाले कर दूंगी।
अच्छा, तो आज बलिदान की रात है राजकुमारी। मैं भी देखता हूं कि तुम्हारा कौन सा प्यार ज्यादा मजबूत है, मेरा जादू या तुम्हारा हौसला। जादूगर श्याम को त्याग करने ही वाली थी, तभी श्याम ने बोला, नहीं सुलेखा, तुम यहां से चली जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से तकलीफ में पड़ो। कृपया वापस मुड़ जाओ सुलेखा, वापस चली जाओ। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी श्याम, एक कदम भी नहीं हट सकती, चाहे जादूगर कुछ भी कर ले। जादूगर मंत्र पढ़ने लगा कि तभी तेज प्रकाश फैला और साधु वहां प्रकट हो गए। जादूगर, आज तेरा अंत है। बहुत दिनों से तेरी काली शक्तियों को सहन किया है मैंने। अब तेरे हर छल कपट का हिसाब यहीं और इसी पल होगा। तू जितना भी मंत्र पढ़ ले, आज तेरे दुष्टता एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तभी सुलेखा ने जादूगर की छड़ी उठा लिया। जादूगर चिल्लाया, मूर्ख लड़की, हाथ मत लगाना। और साधु, तू भी सुन ले, मेरी छड़ी को छूना किसी छोटे खेल जैसा नहीं है। ये छड़ी उन लोगों को भी भस्म कर देती है जिनके पास 500 साल की तपस्या का बल हो। सुलेखा को दूर रख, नहीं तो तेरे आंखों के सामने राख बन जाएगी। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। छड़ी का मंत्र उल्टा चला और जादूगर पत्थर बन गया। श्याम आजाद हो गया। सुलेखा उसके पास भागी। श्याम, तुम ठीक हो? सचमुच ठीक हो ना? मैं बहुत डर गई थी। हाँ, मैं ठीक हूं। लेकिन तुमने इतनी चोटें क्यों उठाई सुलेखा? इतनी तकलीफ क्यों उठाई तुमने? क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, बहुत गहरा प्रेम करती हूँ श्याम। तुम्हें खोने का डर ही मुझे यहाँ खींच लाया।